हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3 में प्रेजेंट हैं। मैं इसमें आपको एलिमेंट्स की आगे की बातें बताने जा रहा हूं और आज हम लोग एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। और ये 3 ग्रुप्स क्या है, इसे हम अगले पेज में दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ बच्चों, ये मूल रूप से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एक नोट्स के रूप में जारी कर रहा हूँ। मुझे अगले क्लास 10, 11 और 12 का नोट्स जारी करना है, इसलिए कुछ बेसिक बातें बताने के बाद मैं 10 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स के रूप में आपको वीडियो जारी करूँगा, जो आप स्टडी करने के साथ साथ आपके पास एक तैयार नोट्स भी, प्रिपेयर नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं। अब बच्चों, तो मैंने अभी बताया आपको कि एलिमेंट के प्रॉपर्टी के आधार पर इसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइट। अब हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलवाइट्स। वी विल नाउ डिस्कस दिस 3 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन समव्हाट डिटेल्स, वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विथ मेटल। अब यहाँ देखो, मेटल के बारे में मैंने लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज सॉलिड। सॉलिड का माने तो तुम समझ चुके हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस बता चुके हैं। मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सॉलिड स्टेट में होते हैं प्राय मेटल, लेकिन एक ऐसा मेटल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर हमने देखा है, तुमको ये अंडरलाइन कर लेना, ये है तुम्हारा मरकरी, और ये मरकरी जो है वह लिक्विड फॉर्म वाला मेटल है। आगे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का क्या अर्थ होता है? दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। इसको मेटल पर अगर हथौड़े से हम चोट करें तो वह बिना टूटे पतले चादर में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन चूर चूर नहीं होगा। यह मेटल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अगला पॉइंट हम देखते हैं मेटल का। चलिए देखें अगला पॉइंट। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा मेटल आर डक्टाइल। ये शब्द पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेटल आर डक्टाइल, ये डक्टाइल शब्द पर ध्यान दो, डक्टाइल। और ये डक्टाइल मीन्स क्या होता है? दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। बहुत पतला तार मेटल से खींचा जा सकता है, लेकिन यह टूटेगा नहीं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तुम जानते हो कि 100 मिलीग्राम सिल्वर से 200 मीटर लंबी पतली तार खींची जा सकती है, जो बहुत बड़ी बात है। ये नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ये कंडक्टर पर ध्यान देना है कि कंडक्टर मीन्स क्या होता है। कंडक्टर, ये कंडक्टर देखो, कंडक्टर। दिस मीन्स दैट मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली। इजिली इससे हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है मेटल्स से। और इसलिए आप जानते हो, आप देखे हो कि जो भी इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं वह मेटल्स के ही बनाए जाते हैं, या और भी ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट के लिए गुड कंडक्टर होना चाहिए, वह मेटल्स के रूप में हम लोग मेटल को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेटल्स को तुम समझ सकते हो। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे बेस्ट मेटल्स क्या है? सिल्वर है। तो सिल्वर सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर है, आप जानते हो। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर को याद रखोगे। मेटल्स आर जनरली हार्ड, यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव वेरी हेवी डेंसिटी। इसकी डेंसिटी जो होती है काफी हेवी होती है, काफी अधिक होती है। तो इसको याद रखना, ये हार्ड होता है, कठोर होता है, यूजुअली स्ट्रॉन्ग होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है और हाई डेंसिटी वाला होता है। तो इस तरह से मेटल देखो, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। यहाँ एग्जांपल, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स। नेक्स्ट, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर। अभी मैंने बताया था आपको, ये बेस्ट कंडक्टर आपका क्या है, तो ये सिल्वर है। सिल्वर, ये सिल्वर को याद रखना, ये गुड
बेस्ट कंडक्टर है, और गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर बेस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल है। ठीक उसी तरह से सोडियम एंड पोटासियम मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो, ये सबसे लो डेंसिटी वाला है। सोडियम एंड पोटासियम मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर देखो ये डेंसिटी 2 बार लिखा गया है, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह लो होता है। और नेक्स्ट हमने लिखा लो डेंसिटी, इस पर दिमाग कर रहा है, लो डेंसिटी को याद रखना, ये लो डेंसिटी वाला है। ठीक है, तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो डेंसिटी, तो लो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कर देते हैं हम, देखो यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं तुमको मेल्टिंग पॉइंट, एम मेल्टिंग, तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी होता है, जबकि अदर्स जो आपको मेटल्स मिलेंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं नॉन मेटल। बच्चों तो ये नॉन मेटल पर हम लोग चर्चा करें। देखो नॉन मेटल, और नॉन मेटल का यहाँ पर 2 फिगर मैंने दिया है, थोड़ा सा फिगर पर ध्यान देना। ये फिगर है कार्बन का, कार्बन तो समझ ही रहे हो, ये कार्बन का फिगर है। देखो कार्बन का फिगर, ये कार्बन का फिगर देख रहे हो ना, ये कार्बन का फिगर है। मैं ये तुमको दिखाना चाहता हूँ, ये कार्बन का फिगर है। और यह किस चीज़ का फिगर है? यह है ब्रोमीन का फिगर, ब्रोमीन का फिगर है। तो ये कार्बन एक सॉलिड नॉन मेटल है, और ब्रोमीन क्या है? लिक्विड नॉन मेटल है। याद रखना, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और यह सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है, अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल एंड अ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कहने का क्या अर्थ है कि मेटल में जो कुछ तुम लोगों ने पढ़ा उसका ऑपोजिट कर दो तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बन जाती है। ये ना मेलेबल होता है और ना डक्टाइल होता है, और ना ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट्स में अगर नॉन मेटल है तो ब्रेक इनटू ए स्मॉल पीसेज व्हेन हैमर्ड, इट्स कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो ये हिंदी में इसको कहते हैं भंगूर। इस सब तो ध्यान देना कि अगर ठोस है तो वह भंगूर होगा, नहीं भंगूर होगा मीन्स हथौड़े से चोट करने के बाद वह चूर चूर हो जाएगा, पाउडर रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ मैंने दिखाया तुमको, या नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स। ये 3 फिजिकल स्टेट्स जो मैंने तुमको पढ़ाया था उसमें बताया था कि मैटर का 3 फिजिकल स्टेट्स क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस है। और यहाँ नॉन मेटल्स जो है वह तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है। सॉलिड स्टेट्स का कार्बन है, फास्फोरस है, आयोडीन है। ठीक उसी तरह से यहाँ लिक्विड सॉलिड स्टेट का जानने के बाद याद रखना कि सॉलिड स्टेट के क्या क्या है, और फिर लिक्विड स्टेट को देखते हैं। और याद रखना कि लिक्विड स्टेट में एक ही नॉन मेटल होता है, और वह क्या है? वह है ब्रोमीन। तो ये सॉलिड और लिक्विड हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्या? देखो यहाँ पर गैस है, और गैस को देखो, ये गैस, और गैस में हमने एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इट इज ये सब नॉन मेटल, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले नॉन मेटल्स है। तो इस तरह से हमने दिखाया तुमको को नॉन मेटल्स। बच्चों इसको बार बार देखो और इसको नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में दर्ज कर लो, लिख लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला देखते हैं मेटलॉइड। तो बच्चों ये मेटलॉइड देखें हम लोग। मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल मीन्स धातु, अधातु, और तीसरा ग्रुप है मेटलॉइड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु के नाम से जानते हैं। और उपधातु जो होता है ऐसे मैटर में, ऐसे पदार्थ में, तत्व में आपको मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज कुछ कुछ पाए जाते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन मैंने लिखा है, the elements which show some properties of metals means कुछ properties metals के and some other properties of non metals are called metalloid। means कुछ मेटल के और कुछ नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज होते हैं, इनमें दोनों के गुण होते हैं इसमें, इसलिए इनको हम लोग मेटलॉइड के रूप में जानते हैं।
इसको दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? मेटलॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स के भी नाम से इसको जानते हैं हम लोग। देखो जी, यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम etc। कई आपको ये मेटलॉइड आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेंगे। तो इसका एग्जांपल आपने देख लिया, और साथ साथ एक फिगर भी हमने यहाँ पर दिखाया है तुमको। देखो इस फिगर को, ये फिगर आपको दिखाया है मेटलॉइड का बोरन है, ये बोरन याद रखना कि ये बोरन है। और यहाँ पर हमने दिखाया है सिलिकॉन का। सिलिकॉन भी एक नॉन मेटल है जो सेमी कंडक्टर होता है, न गुड कंडक्टर न बैड कंडक्टर, बल्कि यह सेमी कंडक्टर होता है। और सेमी कंडक्टर का माने समझ ही रहे हो। तो इस तरह से इसमें दोनों का प्रॉपर्टीज आ गया, मीन्स मेटल और नॉन मेटल। तो चलते हैं अगले और लास्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। फॉर रिमेंबर कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिया है, उस पर ध्यान देना है, और नोट्स के रूप में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको नोट्स के रूप में आप लिख लेना, ताकि फ्यूचर के लिए तुम्हारे लिए उपयोग होगा। अब बच्चों, मैं एक बात तुमको स्पष्ट करते चलो, बताते चलो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मैं ये तुमको हर चैप्टर का कंक्लूजन दे रहा हूँ, निचोड़ दे रहा हूँ। इतना पॉइंट्स इसमें याद रखना चाहिए। देखो बहुत सी किताबें हैं मार्केट में, बहुत सा यूट्यूब भी तुम लोग देख रहे हो, बहुत सी बातें बताई जाती है, किताबों में बहुत सी बातें लिखी हुई है। हमारे विद्यार्थी को यह पता नहीं चलता कौन क्या पढ़े क्या छोड़े। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने डील किया है आपके लिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ही हम लोगों ने फोकस करना शुरू किया है। तो ये फॉर रिमेंबर कुछ पॉइंट्स मैंने दिया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया है द फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसको याद रखना कि नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टीज होता है वह बिल्कुल ही मेटल्स के अपोजिट होता है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। यहाँ पर इस पॉइंट को इसलिए देना पड़ा क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट ये दो ऐसे नॉन मेटल हैं, जो कुछ अलग प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। जैसे नॉन मेटल मैंने बताया कि ये वाइट कंडक्टर होते हैं, इससे विद्युत या ऊष्मा का संचालन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दो एग्जाम्पल जो नॉन मेटल है, अर्थात कार्बन का एलोट्रॉप्स है। तो ये कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, और ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है। और इसमें एक के बारे में क्या कर रहा है? डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड जो है वह हीट का अच्छा चालन करता है। एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है, जबकि यह दोनों ही नॉन मेटल में नहीं होते हैं। तो एक तरफ कार्बन का अप्रूव डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल होते हुए भी। तो ये अपवाद है, इसको देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट हमने दिखा है डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड जो होता है यह प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे हार्ड मटेरियल है ये डायमंड। तो इसको याद रखना डायमंड को। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स व्हाइल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, मैं तुमको बता दूं कि आगे के क्लासेस में, या तुम अगर जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह के बारे में, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में जानते हो, मेटल नॉन मेटल के बारे में, तो ये मेटल्स जो होते हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। मीन्स जिसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन लूज करके और धनाविष्ट रूप धारण कर ले, धन आवेशित हो जाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एलिमेंट्स के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करके विद्युत धनात्मक गुण दर्शाता है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। तो ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक उसी तरह से नॉन मेटल जो है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और गेन करके यह विद्युत ऋण आवेशित हो जाता है। और ऋण आवेशित जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करके होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इसलिए इस पार्ट में मैंने क्या लिखा? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स व्हाइल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इस बात की चर्चा हम लोग आपको एटम
या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बताएंगे। अगर आप क्लास ठीक से करो और इसे ठीक से देखो तो मैं सारी बात बताऊंगा। तो ये बातें अगले क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।